3 तारीखची म्हणे. टिक 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 ये चलती घड़ी, सृष्टि रूपी घड़ी बहुत बड़ी। टिक 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 ये चलती घड़ी, सृष्टि रूपी घड़ी बहुत बड़ी। 5 युगों का चक्र लगाए, ये रुकती ना चलती ही जाए। टिक 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 ये चलती घड़ी, सृष्टि रूपी घड़ी बहुत बड़ी। 5 युगों का चक्र लगाए, ये रुकती ना चलती ही जाए। पहली सुई सतयुग पे आती, लक्ष्मी नारायण का राज्य हिलाती। पहली सुई सतयुग पे आती, लक्ष्मी नारायण का राज्य हिलाती। वर्ष 1250 बताती, आगे सुई त्रेता पे जाती। टिक 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 ये चलती घड़ी, सृष्टि रूपी घड़ी बहुत बड़ी। 5 युगों का चक्र लगाए, ये रुकती ना चलती ही जाए। दो युग जब हो जाए पार, द्वापर युग की आई बहार। दो युग जब हो जाए पार, द्वापर युग की आई बहार। आया है रावण का राज, सुई जाकर कलयुग में पड़ी। टिक 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 ये चलती घड़ी, सृष्टि रूपी घड़ी बहुत बड़ी। 5 युगों का चक्र लगाए, ये रुकती ना चलती ही जाए। पाँच 1000 वर्ष बिताए, चाबी दीने शिव पिताए। 5000 वर्ष बिताए, चाबी दीने शिव पिताए। आत्मा को मिला शिव जब से, संगम युग में आगे बढ़ी। टिक 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 ये चलती घड़ी, सृष्टि रूपी घड़ी बहुत बड़ी। 5 युगों का चक्र लगाए, ये रुकती ना चलती ही जाए। टिक 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 ये चलती घड़ी, सृष्टि रूपी घड़ी बहुत बड़ी। 5 युगों का चक्र लगाए, ये रुकती ना चलती ही जाए। टिक 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 ये चलती घड़ी, सृष्टि रूपी घड़ी बहुत बड़ी। 5 युगों का चक्र लगाए, ये रुकती ना चलती ही जाए। टिक 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 ये चलती घड़ी, सृष्टि रूपी घड़ी बहुत बड़ी। 5 युगों का चक्र लगाए, ये रुकती ना चलती ही जाए। ओम शांति. आज 3 तारीख साकार बाप दादा के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने आज स्वदर्शन चक्रधारी भव का वरदान दिया है। बाबा चाहते हैं कि हम
ऊपर वाला जो पुरुषार्थ है वो न करते हुए बाबा चाहते हैं कि हम अच्छी रीति हमारा पुरुषार्थ करें, विधि पूर्वक हम अपना पुरुषार्थ करें, विधि पूर्वक पढ़ाई के आधार से 5वीं ऑनर जितना मार्क्स हमको मिल जाए। और इससे आज बाबा कहते हैं कि गफलत नहीं करनी है, एक तो स्वयं को आत्मा समझना है, और बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन करके पूरा दिन दर्शन चक्र जो भी है बाबा कहते कि अपनी बुद्धि में ये चलता रहे, क्योंकि ये अनादि अविनाशी नाटक है। और इस अनादि अविनाशी नाटक को जब हम समझेंगे तभी जाकर के अपनी अवस्था जो है वो एक रस बना पाएंगे। और इसलिए बाबा चाहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बन करके रहो। बाबा ने ये दूसरी बात भी सुनाई कि आपको लाइट हाउस बनना है। मना जैसे लाइट हाउस कहाँ होता है, तो वो समुद्र के किनारे पर होता है। रात के समय जब जहाज किनारे की तरफ आ रहा है तो उसको तो जैसे स्ट्रीट पे तो लाइट रहती है, या रास्ते पर गाड़ी की तो लाइट होती है जिससे रास्ता दिखाई देता है, लेकिन समुद्र में तो ऐसे कोई रास्ता वगैरह तो होता नहीं है। तो इसलिए किनारा कहाँ पर है, वो लाइट हाउस अंधेरे में लाइट फेंकता है समुद्र में, और उस लाइट के इशारे से वो जो जहाज है वो किनारे तक पहुंच पाता है। तो ऐसे पापा कहते हैं कि ये सारी सृष्टि जैसे कि अंधियारे में है, सभी की जीवन नैया अंधेरे में, और आपको लाइट हाउस बन करके बाबा कहते कि उनको ठिकाना देना है, किनारा देना है, मुक्ति जीवन मुक्ति का ठिकाना प्राप्त करके देना है। और इसलिए बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझो, इसमें गपलत नहीं करना है। आज कहते हैं कि सक्सेसफुल स्टूडेंट हम बच्चे हैं, और वो कैसे, तो बाबा ने कहा कि भले आप रहते गृहस्थ में हो, लेकिन गृहस्थ 8 घंटा हम कारोबार जो भी है उधर निर्वाह की जो भी चीजें हैं, या उसके लिए बाबा कहते कि हम टाइम निकालते हैं, और उसके साथ साथ भविष्य के जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की बाप समान बनाने की सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सब कुछ करते हैं बाप, और घर को आप याद करते हैं। वैसे तो जो भी आज तक बाबा को प्राप्त करने के लिए किया सभी ने, तो कोई हिमालय पे जाके बैठा और फिर उन्होंने प्राप्ति करने की कोशिश की, चाहे वो पार निर्वाण जाना है या ज्योति ज्योत समाना है। लेकिन बाबा कहते कि आप तो घर में रहते भी ये सब कुछ करते हो, तो ये इसलिए आपकी ये वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। इसमें बाबा ने कहा कि जो बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो तो बहुत सेज है, सिर्फ पावन बनने की बाबा कहते कि इसमें मेहनत है। मना कलयुगी दुनिया में रहते अभी संगम युग पर आना है, और हम संगम युगी वो कलयुग वाले, और उनके बीच में रहते भी हमको पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। पतितपना खुद का एक तो छोड़ना है और पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, तो इसमें थोड़ी मेहनत बाबा कहते लगती है। तो ऐसी ये हमारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है, ऐसे बाबा ने आज कहा। तो सुनेंगे बाप दादा के ही डायरेक्ट महावाक्यों के द्वारा। आज 3 तारीख साकार बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। बाबा आते ही कहते हैं मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव, तुम्हें लाइट हाउस बनना है। बड़ा फोकस वर्क के ऊपर करना है, क्योंकि ड्यूटी है लाइट हाउस बनने की। तो लाइट हाउस की ड्यूटी तो करनी ही है, और इसके लिए बाबा कहते हैं कि आप स्वयं को देखो, स्वदर्शन चक्रधारी बन करके रहो।
क्योंकि अगर हम दूसरे को देखेंगे तो दूसरे को देखते हमारी ये ड्यूटी शायद हम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। ना, देह देह की दुनिया, वस्तु वैभव पदार्थ, इसमें हम अटके हुए हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं कि इन सब से बुद्धियों हटाते हुए स्वयं को आत्मनिश्चय करो। देह के साथ देह के सभी धर्मों को भूल करके स्वयं को आत्मनिश्चय करना है। और ये हमको थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि देह तो भूल जाती है, लेकिन देह के जो भी धर्म है वो भूलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जैसे परसों किसी की कमेंट्री चल रही थी, जिसमें उन्होंने पूछा कि कौन भाई है जिन्होंने शक्ति का स्वरूप जो है उसका अनुभव किया, और कौन ऐसे बहन है कि जिन्होंने श्री गणेश जी का अनुभव किया। तो आज भी हमको ये स्मृति में रहता है कि मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, है ना। बाबा रोज हमको एक ही पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हमको ये याद रहता है। तो इसलिए आज बाबा ने कहा कि इसमें गफलत नहीं करो। तो 3 फरवरी 2024 के बाप दादा के महावाक्य है, मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव, तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। प्रश्न है, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो, कैसे? उत्तर में बाप दादा कहते, तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। मना एक तरफ लौकिक कारोबार करते हैं इस, और दूसरी तरफ परमार्थ भी करते हैं। मना 21 जन्मों की कमाई के लिए भी हम अपना टाइम दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, ये सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो, यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, माना ये ज्ञान तो बहुत सहज है। सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। माना अगर वापस घर जाना है या बाप समान बनना है, चाहे वो शिव बाबा के जैसे, चाहे अव्यक्त बाबा के जैसे, ब्रह्मा बाबा के जैसे, तो दोनों भी पावन है। और दोनों के जैसे अगर हमको बनना है तो इसमें मेहनत लगती है। माना ज्ञान तो सहज है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, लेकिन अपने उस शांत स्वधर्म में टिकना और उस अनुसार ही कर्म करना, इसमें मेहनत है। तो बाबा ने कहा कि तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते, यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार, मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। यह तो जरूर अंदर में समझते होंगे। माना समझो हम कहीं बाहर रहते हैं, तो हमारा जो अपना गांव होता है, जो अपनी जन्मभूमि होती है, वो हमको पक्का याद रहती है। वैसे बाबा कहते कि आपको कारोबार में रहते हुए अपना मूल वतन या अपना शांति धाम जो है वो बाबा कहते याद रहता है, क्योंकि हम पहले जाएंगे शांति धाम, वहां से ही हम सुख धाम में आएंगे। तो जरूर बाबा कहते कि ये बच्चे अंदर में समझते होंगे कि मूल वतन से लेकर ये जो सृष्टि चक्र है वो कैसे फिरता है। तो बाबा कहते ये बुद्धि में होगा बच्चों की।
मूल वतन से लेकर ये जो सृष्टि का चक्र वह कैसे फिरता है, यह भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, अभी बाबा सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। यह तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में यह सारी नॉलेज है, बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे। बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। कैसे? तो बाप ने समझाया है, आगे हम भी ये नहीं जानते थे, अभी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी, बहुतों को सिखलाते रहते हो। जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। बाबा कहते, बाबा से आप पहले मिले हो तो जरूर तुम पहले स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो वह हमारा बाप है, वो ही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला, और परम शिक्षक भी वही है। उसने ही समझाया है कि हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में जरूर याद होगा ना, यह बुद्धि में हर वक्त याद करना है। बाबा अंडरलाइन करते, हर वक्त आपकी ये बुद्धि में होना चाहिए। जैसे किसी को कोई चिंता होती है या कोई कारोबार होता है तो खिसक जाती है बाबा की याद या सुदर्शन चक्र, और उसमें ही बुद्धि चली जाती है। लेकिन बाबा ने कहा कि यह तो जरूर, बाबा कहते हर वक्त आपकी बुद्धि में होना चाहिए। लेसन कोई बड़ा नहीं है। बाबा कहते कि आपको जो मैं पाठ पढ़ाता हूँ ये कोई बड़ा पाठ तो है नहीं, सेकंड का लेसन है। बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी हैं। कई बुद्धि कहाँ के रहवासी है? अपना मूल वतन, अपना स्वीट होम याद आया। फिर यहाँ कैसे पाठ बजाने आते हैं? कैसे? संपूर्ण पवित्र है ना, सृष्टि भी संपूर्ण सत्व प्रधान होगी उस समय। 84 का चक्र है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, यह चक्र तो याद करेंगे ना। अपना जो पोजीशन मिला है, पाठ बजाया है, वह भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम ये डबल सिर ताज थे, है ना। दो ताज थे हमारे सिर पे, एक हीरे माणिक मोती सोने वाला और एक दूसरा था पवित्रता वाला। कहेंगे हम ये डबल सिर ताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, पवित्रता का ताज चला गया, फिर सारी राजा ही चली गई, दोनों ताज चले गए, राजा ही चली गई, तमो प्रधान बन गए। यह चक्र तो फिरना चाहिए ना, इसलिए नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है, आत्मा जानती है कि हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। अब फिर जाना है घर। बाप ने कहा है मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे? बाबा को याद करते करते, क्योंकि जहां जाना होता है उसको याद करना होता है। तो बाबा कहते कि आपको मुझे याद करते हुए घर पहुंचना है। ऐसे भी नहीं है कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं। बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती है ना। जब कभी कभी ऐसे भी होता है, बैठे हैं याद में और सेवा का सब्जेक्ट सामने आ जाता है। तो बाबा कहते कि अभी वो अवस्था नहीं बनेगी, अभी बाहर की बहुत सारी बातें बाबा कहते बुद्धि में आ जाती है। किसी को क्या याद आता होगा, किसी को क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेट एक को ही याद करो, और सब बातों को समेट एक को ही याद करो। और इसके लिए बाबा हमको कहते भी हैं कि सुबह सुबह अमृत वेले का समय बहुत अच्छा होता है ना, जिसमें बिल्कुल भी एंगेज लाइन नहीं मिलेगी आपको, डायरेक्ट आप बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ सकते हो, क्योंकि सारी सृष्टि की सारी मनुष्य आत्माएं सभी सोए हुए रहते हैं और वो वातावरण भी ऐसा शुद्ध वाला होता है। तो बाबा ने कहा यह तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेट एक को ही याद करो।
श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। क्या श्रीमत मिली? समेट करके बस एक बाबा को याद करना है, और बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। जाती है लेकिन बाबा ने श्रीमत दी है कि समेटना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं, है ना? बाबा ने याद दिलाया है, तो वही पद प्राप्त करने का फिर से हमको पुरुषार्थ करना है। उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। यह तो पाठ मिलता है, सबक मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। बाबा कहते कि एक बार आपको बाबा ने समझाया कि ऐसे ऐसे आप चक्र लगाते हो, तो आप घर में भी उसको याद कर सकते हो। यह है बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है 8 घंटा आराम भी भल करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो, वह धंधा आदि भी करना है। साथ में यह जो बाप ने धंधा दिया है आप समान बनाने का, यह भी शरीर निर्वाह हुआ ना। कितना? 8 घंटा। है ना? हम कितना करते हैं? कोई कोई तो सुबह की मुरली क्लास में आते होंगे और शाम को या दोपहर को कई गीता पाठशाला में भी जाके सेवा करते होंगे, है ना? किसी का पक्का नियम होगा, लेकिन किसी किसी का तो ऐसे होता नहीं है, हफ्ते में एक बार ही करेंगे। या तो कोई ऐसे भी है कि जो बस मुरली क्लास करते हैं, आप सामान बनाने की सेवा अगर चांस मिलेगा सामने से तो ही करते हैं। आज बाबा कहते हैं कि बाप ने जो श्रीमत दी है उस अनुसार हमको चलना है, या ऐसे पढ़ाई करनी है, गफलत नहीं करनी है। तो बाबा कहते हैं कि भले 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा जो भी आप धंधा धोरी करते हो वो करो, बाकी 8 घंटा आप सामान बनाने की सेवा में लगाना है। तो 8 घंटा कैसे हो सकता है कि समझो हम अपनी सेवा में भी उपस्थित हैं, वो वाली जो उदर निर्वाह वाली सेवा है उसमें भी हम अपनी सेवा ऐड कर सकते हैं। तो 8 घंटा आराम से हमारी सेवा हो जाएगी और बाबा की श्रीमत का पालन भी हो जाएगा। बाबा कहते साथ में ये जो बाप ने धंधा दिया है आप सामान बनाने का, यह भी शरीर निर्वाह हुआ ना। जैसे वो शरीर निर्वाह, जैसे आपको पता होगा कि ऐसे ही बाबा ने जब बताया, तो जो अपने वरिष्ठ भाई रमेश भाई जी जो है, कुछ भी बाबा अगर डायरेक्शन देते थे तो वो तुरंत उसको अमल में लाते थे और बाबा को रिजल्ट सुनाते थे। तो बाबा ने जब ये हिसाब बना के दिया तो उन्होंने कहा बाबा आपने जो बताया कि 8 घंटा आप लौकिक सेवा करो, 8 घंटा अलौकिक सेवा करो, इस हिसाब से इस मास में जो लास्ट का हफ्ता चला उसमें मुझे थोड़ी आमदनी कम पड़ी, तो क्या आप मुझे वो 8 घंटे जो आपने बताया है उसमें से 1-2 घंटा इधर दे सकते हो, जिससे मेरा पूरा ही मास आराम से चले। तो बाबा तो ज्ञान सागर है। बाबा ने कहा बच्चे आपको एक मास की कमाई के लिए 8 घंटा अगर कम पड़ता है, तो मैंने तो आपको 21 जन्मों की कमाई के लिए 8 घंटा बोला है। माना? चुप। रमेश भाई चुप हो गए, समझ में आ गया कि बाबा ने जो हिसाब बताया है वही सही है। तो बाबा कहते ये भी क्या है, हमारा शरीर निर्वाह ही है। ये जो हम अलौकिक सेवा करते हैं वो भी क्या है, 21 जन्मों की शरीर निर्वाह की बात है। वह है अल्पकाल के लिए और यह है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। तुम जो पाठ बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। किसका? ये 21 जन्मों की कमाई का भी, 21 जन्म शरीर निर्वाह का भी बाबा कहते बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। समझा? जो जितनी बाबा कहते मेहनत करते हैं तो बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है, उसका गायन होता है। यह सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। यह सब धारणा
बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को ही करनी है, मना जो बाबा समझाते हैं या बाबा कहते हैं आपके प्रति ही है, मना आपने किया था और फिर आपको ही अभी करना है। तुम बच्चे पाठधारी हो, बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पाठ बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चे पाठधारी हो, बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पाठ बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे, है ना। बाबा तो उनको तथास्तु करके वो पद नहीं देंगे, 21 जन्मों की बादशाही नहीं देंगे। इसलिए बाबा कहते कि आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तुम करेंगे और बाकी मैं ज्ञान दूंगा, गाइड मैं करूंगा। बाबा तो नहीं करेंगे ना। बाप तो आते ही है बच्चों को समझाने के लिए कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, यह समझाने के लिए ही आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो, सुदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है। सुदर्शन चक्रधारी करे कहे तो भी हर्जा नहीं और लाइट हाउस कहे तो भी हर्जा नहीं, है ना। बाबा कहते हैं कि आपको देखकर अन्य आत्माएं बनेगी, इसलिए आपका कर्तव्य है स्वदर्शन चक्रधारी बन करके रहना या लाइट हाउस बन करके रहना। अपने को आत्मा समझना है, यह तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पाठ बजा नहीं सकती। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, भल तुम्हारे पास आते हैं अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। बाबा कहते कि जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी कौन बनेंगे, ज्ञान सागर। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं, तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना। बाबा ने मिसाल दिया, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाई पढ़ के खुद भी टीचर बनते हैं, फिर बाबा कहते कि वो कॉलेज में पढ़ाते रहते हैं और साथ में और कोई भी धंधा धोरी वो करते रहते हैं। ऐसे बाबा कहते कि तुम्हारा भी यह धंधा है, तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। बाबा कहते कि सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, क्योंकि इस स्वदर्शन चक्र से क्या होगा, असुर का गला ऑटोमेटिक कट जाएगा। बच्चों ने चित्र बनाया डबल ताज राजाए, फिर सिंगल ताज वाले राजाए कैसे बनते हैं यह तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने, फिर कैसे और कब राज्य छीना गया, वह डेट्स लिखनी चाहिए। यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। यह सर्टन है कि हम फिर से देवता बनते हैं, बड़ा इसमें मार्जिन है कि फिर से हम देवता बन रहे हैं, बनते हैं। अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही संगम युग के हैं, यह किसी को मालूम नहीं जब तक तुम न बताओ। कहा के ब्राह्मण है हम, संगम युग के ब्राह्मण है। बाबा कहते कि आपने जब तक किसी को समझाया नहीं तब तक वो नहीं समझेंगे कि कैसे हम ब्राह्मण हैं और कहा के ब्राह्मण हैं। यह तुम्हारा अलौकिक जन्म है, लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं। हाँ, इससे वर्षा नहीं मिलता, लेकिन इसके द्वारा शिव बाबा हमको वर्षा देते हैं। गाते भी है हे प्रभु, ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, लौकिक का है विनाशी वर्षा। समझो, कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है। कितना, 5 करोड़ वर्षा मिलता है। और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे कि उनकी भेंट में तो यह विनाशी वर्षा है और वह तो सब खत्म होने वाला है। माना वो 5 करोड़ मिनटों में घंटों में नष्ट हो सकते हैं, लेकिन शिव बाबा से जो वर्षा मिलता है उसके भेंट में वो कुछ भी नहीं है। और बाबा से मिलने वाला वर्षा तो अविनाशी है।
समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे उनकी भेंट में तो यह अविनाशी वर्षा है, क्योंकि बाबा से जो वर्षा मिलता है वो तो धरती गगन आकाश वाला होता है। सब कुछ हमारा बन जाता है, 5 तत्व भी हमारी ऑर्डर के अनुसार यहाँ के जो राजा किसी के पिता होंगे वो तो कितने दे रहे हैं, बस 5 करोड़ दे रहे हैं और वह तो सब खत्म होने वाला है। आज के जो करोड़पति है उनको माया चटकी हुई है, बस धन संपत्ति है। बाबा कहते वो आएंगे नहीं। बाप है गरीब निवास। भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग आता है, तंग हो जाते हैं, तो बाबा कहते कि उनको वैराग आता है। समझते हैं जीना क्या काम का, ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम में चले जाए, ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाए। दुख से छूटने लिए मुक्ति मांगते हैं, सतयुग में मांगते नहीं, क्योंकि वहां दुख नहीं है। कोई ऐसे बीमारी से तंग वगैरह नहीं होगा, क्योंकि वहां दुख की कोई भी बात नहीं। ये बातें अभी तुम समझते हो। बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वो ही आकर ज्ञान लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह ज्ञान बाप बिगर कोई दे नहीं सकते। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहा भी नहीं जाएंगे, है ना। ऐसा बाप मिला तो ऐसे बाप को बाबा कहते कौन छोड़ेगा। जिनका बाप के साथ लव है वह समझ सकते हैं, नॉलेज तो बहुत सहज है ना। मना जहाँ स्नेह होता है, प्यार होता है, तो वहां कोई भी चीज मुश्किल नहीं अनुभव होती है। बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। क्यों नहीं गफलत करनी चाहिए, तो बाबा कहते हैं कि अगर थोड़ी भी गफलत करते हैं, गेम खेलते हैं उसमें भी, तो क्या होता है, उसमें हार हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि खेल भी खेलना है आपको, लेकिन बहुत ध्यान पूर्वक खेलना है, जिसमें बिल्कुल भी गफलत नहीं करनी है, क्योंकि माया इतना दुष्टर है। बाबा कहते हैं कि वो भी कोई कम नहीं है, उसका भी आधा कल्प राज्य चलता है, तो वो भी हमको पूरा हराने की कोशिश करती है। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में एक दो से जीत पहनते हैं। बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं कि इसमें मेहनत है। बाबा को भी पता है कि बच्चों को इसमें मेहनत लगती है या है मेहनत। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। तो बाबा क्या करते हैं कि बच्चों को मेहनत न लगे या मेहनत पहुंचे, जो भी बच्चे करते हैं उसमें उनकी मेहनत पहुंचे, उसके लिए बाबा सहज युक्ति बतलाते हैं। हम आत्मा है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पाड़ बचाते हैं। बेहद बाप के बच्चे हैं। यह अच्छी रीति पक्का करना है। क्या पक्का करना है, हम आत्मा है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, हम इस नाटक के अंदर पार्ट बजाते हैं और बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। बाबा भी करते हैं, माया इनका बुद्धियोग तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही, इस ही हिसाब से राजधानी बनती है। और फिर बाबा कहते हैं कि बाबा तो चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बन जाए, लेकिन क्या होता है, राजधानी बन जाती है। सब एक रस हो जाए तो राजा ही ना बने। राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो है उनको याद रहती है। किसको याद रहता है, बाबा कहते हैं जो अनन्य है। तो चेक करना है कि क्या हम अनन्य में हैं। क्योंकि जब बचपन में बाबा के बनते हैं तो किसी का कोई अवगुण हमको पता नहीं होता है, और एक बाबा और एक बाबा, बस बाबा बाबा वाली वो धुन होती है। आगे आगे चलते हैं तो फिर किसी का कोई अवगुण दिखाई देता है, किसी का कोई अवगुण दिखाई देता है।
तो हमारा सारा जो फोकस बाबा के ऊपर था, सो निकल करके अभी इसके ऊपर उसके ऊपर चला जाता है। और कभी कभी हम फिर अपने को होशियार समझते हैं और अपनी मत से अपने आप को चलाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो अनन्य से हट करके कभी कभी हम दूर चले जाते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं कि ये सब बातें तुम्हारे में भी जो अनन्य है उनको याद रहती है, ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो अनन्य कौन बनेगा? जो एक रस अवस्था वाला होगा, जो पक्का स्नेही निश्चय बुद्धि जो होगा, वह अनन्य की लिस्ट में आएंगे। तो ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं कि हम भूल जाते हैं, नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, है ना। जिसे बाबा एंट्री करते हैं क्लासरूम में, तो आने से ही बच्चों को कहते, बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बैठे हैं सुदर्शन चक्रधारी होकर। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी। है विष्णु स्वदर्शन चक्रधारी? नहीं, क्योंकि जब हम वो पद प्राप्त कर लेते हैं तो इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं। सारा प्राह्यलोक हो जाता है या भूल जाता है। उनको ये पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण है। इनको ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद पाया, दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से मारा। तुमको ये चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। बाबा कहते कि मनुष्य तो विष्णु को सुदर्शन चक्रधारी समझते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये तो दो रूप है, लक्ष्मी और नारायण। और उनके पास संपूर्ण विश्व का राज्य है, लेकिन वो कैसे उनको मिला, किसने दिया, कुछ भी ज्ञान बाबा कहते उनके पास नहीं है। तो जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने यह लक्ष्मी नारायण का पद पाया, दिखाते हैं सुदर्शन चक्र से मारा। तुमको यह चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। विष्णु है निशानी कंबाइंड ग्रस्त आश्रम की, चित्र शोभता है, बाकी यह कोई राइट चित्र नहीं है। मना ऐसे कोई विष्णु को चार हाथ नहीं होते हैं, बाकी ये बाबा कहते कि ग्रस्त का कंबाइंड स्वरूप जो है दिखाने के लिए ये चित्र बना है। पहले तुम नहीं जानते थे चार भुजा वाला यह कहाँ से आया, है ना। ये जो चित्र बना है क्यों बना है, इसका क्या अर्थ है, नहीं जानते थे हम भी। इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाप कहते हैं सारा मधार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। किस पर है? पुरुषार्थ के ऊपर है। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 यह पुरुषार्थ चलना है। कौन सा? याद वाला। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 यह पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कितना करना है? 8 घंटे का टाइम दिया है, बाकी आपको रहना तो गृहस्थ व्यवहार में है। नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा? वह सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। मना ऐसे 8 घंटा अलग निकालना है जिसमें धंधा धोरी करनी है, 8 घंटा अलग निकालना है जिसमें अपना पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं। बाबा कहते कि उसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ करते आपको ये प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए दिखाया है, अकासुर बकासुर आदि को सुदर्शन चक्र से मारा है। अब यह तुम समझते हो कि चक्र आदि की तो बात ही नहीं। कितना फर्क है, क्योंकि देवताएं तो एक तो हिंसक नहीं होते हैं, दूसरा देवताओं के राज्य में असुर नहीं होते हैं। क्योंकि अगर वहां भी असुर होंगे तो उसको स्वर्ग कैसे कहेंगे, है ना। तो बाबा कहते कि देवताओं का राज्य अलग होता है और असुरों का राज्य अलग होता है। अब यह तुम समझते हो, चक्र आदि की तो बात ही नहीं। कितना फर्क है, ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकेंगे। स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है?
सो भी अब बाप ने समझाया है। क्या अर्थ है स्वदर्शन चक्र का अर्थ? स्व का दर्शन करना या सुदर्शन करना। अगर किसी को सामने वाले को देख रहे हैं तो उसके अंदर सुदर्शन करना, और स्व को देख रहे हैं तो स्वदर्शन करना, मतलब स्वयं को चेक करना है कि मेरे अंदर क्या कमी है। लेकिन हमारा उल्टा हो जाता है, सामने वाले की कमी देखते हैं और स्व के अंदर की अच्छी बातें देखते हैं। बाबा कहते नहीं, सामने वाले की अच्छी बातें देखनी, मतलब सुदर्शन चक्रधारी बनना है और स्वयं की कमी को देखना है। मतलब कमी को देख करके अ, उदास, नाराज या कमजोर नहीं बनना है, लेकिन उस कमी को देखते हुए उसको निकालने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाबा ने कहा सारा मदार है आपके पुरुषार्थ के ऊपर। तो ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी या सुदर्शन चक्रधारी हमको बनना है, जिस आधार से जब हमारा स्वदर्शन चक्र चलता है या सुदर्शन चक्र चलता है तो ना परदर्शन चलेगा ना परचिंतन चलेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, असुर का गला कट जाएगा। यह ज्ञान का चक्र है, यह वो हथियार वाला चक्र नहीं है। तो बाप ने हमको अभी समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई है जो बात मत पूछो, देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। अब इन सब बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है ना। उस समय जैसे आज भी बाबा के घर में पहरे का काम मिलता है, लेकिन अभी तो जैसे पेमेंट में भी रखा हुआ होता है, लेकिन उस समय तो ऐसे नहीं था। जैसे बाबा के घर में पार्टी जाती है तो पार्टी में से ही किसी को वो पहरे का काम मिलता था। उसके पहले तो दादी या खुद पहरे का काम करती थी। तो बाबा ने कहा रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है, वो बहुत याद कर सकते हैं, है ना, क्योंकि डिस्टर्ब करने वाला तो दूसरा कोई होगा ही नहीं जिसके साथ बात करे वगैरह। तो बाबा के लिए पूरा टाइम आप बाबा को याद कर सकते हैं, सुदर्शन चक्र घुमा सकते हैं। बाप को याद करते सुदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी, वरना ना उदासी आएगी ना थकावट होगी। जिसको धन मिलता है वो बहुत खुशी में रहता है ना। रात्रि का समय है और अगर किसी का दुकान खुला है और उसको बहुत सारा कमाई हो रही है, गिराए सामने से आ रहा है, तो उसको भी खुशी रहती है, उसकी नींद फिट जाती है। कभी झूठ के नहीं खाएगा। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। हमारी भी कमाई होती है, लेकिन वो स्थूल कमाई तो दिखाई देती है, ये सूक्ष्म कमाई है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। यह भी अब बाप जानते हैं ड्रामानुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं। ऐसे बहुत है जिनमें न ज्ञान है न योग है। कोई बुद्धिवान विद्वान आदि आ जाए तो बात कर न सके। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं। फिर बाप भी देखते हैं कि ये बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है। कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है। यह भी उनका आना मदद करना ड्रामा में पार्ट ढूंढा हुआ है। मना किया शुभाबाणी और अहंकार मुझे आया, ऐसे भी कईयों का होता है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, यह समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। मना इस बात को भी बाबा कहते हैं, समझने के लिए इस ड्रामा के राज को समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम वह राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे थे, काले वहां होते नहीं। मतलब शरीर नहीं, आत्मा वाली बात। यह भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो।
जिसे दिखाते हैं ना कि श्री कृष्ण को, श्री राम को सावरा दिखाते हैं। 63 जन्म काले, सत्युग में नहीं, सत्युग में तो संपूर्ण निर्विकारी है, गोरे हैं। ये कहानी किसकी है? आत्मा की। दिखाया किसको? शरीर को। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमोप्रधान बनती है, तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो, लक्ष्मी नारायण को कहा काला, कहा गोरा क्यों दिखाया है? कारण ज्ञान तो है नहीं। श्री कृष्ण ही गोरा फिर श्री कृष्ण ही सावरा क्यों बनाते हैं? यह तो तुम अभी जानते हो, तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, खुशी से भरपूर रहने के लिए, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करना है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरा, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। बाबा कहते कि जैसे उस शरीर निर्वाह के लिए, इस एक जन्म के शरीर निर्वाह के लिए आप जैसे और कोई चीजें करते रहते हो, वैसे बाबा कहते हैं कि रूहानी टीचर बन करके 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। वरदान दिया, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, वो 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। बाबा ने मिसाल दिया कि टॉप टॉप पॉइंट पर खड़े होकर के पूरे शहर को देखने में जैसे मजा आता है, वैसे बाबा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी बन करके पूरे ही कल्प का अपना जो स्वरूप है उसको भी बाबा कहते कि देखने की आपको आदत होनी चाहिए, या उसकी त्रिकालदर्शी बन करके उस स्थिति द्वारा तीनों कालों को स्पष्ट बाबा कहते कि आप अनुभव करो और फलक से कहो कि कल हम देवता थे और कल फिर हम बनने वाले हैं। स्लोगन है, हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। है ना, ये मम्मा का स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी। वरना जो भी श्वास या घड़ी मुझे सामने मिल रही है, ये अंतिम घड़ी है ऐसे समझ करके बस समेटते हुए चलेंगे, या अपना जो भी पुरुषार्थ है उसको संपूर्णता तक ले जाएंगे, या जो भी कुछ करना चाहते हैं चाहे तन से, मन से, धन से, समय से, श्वास से, वो हम तुरंत करने की कोशिश करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। अच्छा, ओम शांति। तो आज का हम सोमान भी यही लेंगे
कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। यह बाबा ने वरदान दिया कि कालदर्शी, तो ये भी हम सोमान ले सकते हैं। बाबा ने कहा कि आपको बेस्ट टीचर बनना है, आपका यही धंधा है टीचर बनना, तो मैं रूहानी टीचर हूँ, ये भी हम सोमान ले सकते हैं। आज 3 तारीख, अव्यक्त इशारा है, मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम बाला करो। मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम बाला करो। तो इसमें आज 3 तारीख है। शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाते हैं। देवियों के जो मंदिर में रूप दिखाए जाते हैं, मूर्ति दिखाई जाती है, तो उसमें सरलता और दूसरा सहनशीलता, ये दोनों गुण दिखाए हुए होते हैं। सहनशीलता से सरलता व मधुरता स्वतः आ जाती है। सहनशीलता से सरलता व मधुरता स्वतः आ जाती है। बाबा जैसे समझा रहे हैं कि वैसे समझ करके अगर हम चलेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों चाहिए सहनशीलता। बाबा कहते कि जितना हम सहनशील बनेंगे उतना सरल होंगे, है ना। जैसे अभी हम रिएक्ट करते हैं, रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो जब हम सहनशील बनेंगे तो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, वरना सरलता से चलेंगे तो जरूर ऑटोमेटिकली मधुरता भी आ जाएगी। अभी इन दोनों गुणों को समान बनाना है, सरलता और सहनशीलता, दोनों गुणों को बाबा कहते कि समान बनाना है। जितना ज्वाला रूप उतना शीतलता का रूप, जितना हमारा ज्वाला रूप उतना बाबा कहते कि शीतला का भी रूप। सूरत शीतलता की और कर्तव्य ज्वाला का हो। सूरत कैसी हो, शीतलता वाली, और कर्तव्य जो भी है, मन आपने जो भी कमी कमजोरियां है या मनोविकार है या मनोविकारों के वश होकर के जो कर्म करते हैं, तो उन चीजों के लिए कैसे बन के रहेंगे, ज्वाला रूप। वृत्ति, वाणी और कर्म में सदा मधुरता का गुण हो। क्या क्या बताया, जितना ज्वाला रूप उतना शीतलता का रूप। सूरत शीतलता की और कर्तव्य ज्वाला का हो। वृत्ति, वाणी, कर्म में सदा मधुरता का गुण। अच्छा, ओम शांति। वैसे तो दादी ने इस मास में हमको इस मधुरता के गुण को धारण करने के लिए अंडरलाइन कराया है, और साथ में दादी जी ने कहा है कि मनसा सकाश हमको देना है प्रकृति को, तो संगठित रूप में रोज नुमा शाम के समय दादी जी ने कहा है कि हमको इस प्रकृति को सकाश देना है। और जिसके लिए दादी ने ये भी अंडरलाइन किया कि हमको अशरीरी बनने की कितना भी कारोबार होते भी ड्रिल करनी है, और 5 स्वरूपों की भी ड्रिल करनी है। तो कोशिश करनी है कि कैसे हम अपने इस स्वरूप को भी साथ में रखते हैं। मतलब भले सेवाएं बढ़ रही है, लेकिन उन सेवाओं के भीड़ में भी दादी जी ने अंडरलाइन कराया है कि हमको 5 स्वरूपों के दिल या आशरणी बनने का अभ्यास करना है। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन
प्रभु पास आकर किरण में नहाकर उन सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई। पूज्य हम ही तो थे वो ना दूजा कोई। वो कतारों में करबद्ध करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन। करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन, कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपना संगम हुआ। भाग्य द्वारे भाग्य द्वारे मन मिले, लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे।
दर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आए